भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। पौनी तहसील के नीलज फाटक क्षेत्र में गुरुवार 6 नवंबर की सुबह लगभग 10:30 बजे एक बड़ा हादसा टल गया। पौनी से भिवापुर जा रही स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में 22 विद्यार्थी मामूली रूप से घायल हुए। बस में कुल 23 लोग सवार थे, जिनमें 22 विद्यार्थी और एक केयरटेकर शामिल थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल भिवापुर की यह स्कूल बस रोज की तरह पौनी से विद्यार्थियों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी। बस जब चंद्रपुर भिवापुर मार्ग से नीलज फाटक क्षेत्र के पास पहुंची, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक 10 चक्का टिप्पर वाहन ने बस की दिशा में रुख किया। चालक ने बस को बचाने के लिए तुरंत साइड लेने की कोशिश की, जिससे बस का नियंत्रण छूट गया और वह सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। भंडारा जिले के तुमसा तहसील के मीटेवानी गांव में आज सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। अवैध रेत परिवहन करने वाले एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल से काम पर जा रहे एक निर्दोष मजदूर को कुचल दिया। इस भयानक दुर्घटना में मजदूर साकली निवासी महेश शहारे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अवैध रेत परिवहन के कारण इस क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ रही है और यह हादसा उनमें से सबसे गंभीर है। इस घटना से स्थानीय नागरिकों में तीव्र आक्रोश और शोक की लहर फैल गई है। जिले की 4 नगर परिषदों के चुनाव के चलते अगले 1 माह जिले में आचार संहिता लगी रहेगी। इन स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के क्षेत्र में सभी विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया। जिले में 4 नवंबर से आचार संहिता लगी है। 3 दिसंबर को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक नए विकास कामों की मंजूरी, निधि वितरण तथा व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। चुनाव प्रक्रिया 1 माह चलने वाली है। इसके खत्म होने के बाद ही जिले के सभी कामों को गति मिल पाएगी, लेकिन 1 माह के लिए इन सभी कामों पर ब्रेक लग गया। भंडारा, तुमसर, साकोली एवं पौनी इन 4 नगर परिषदों में चुनाव होने वाले हैं। आचार संहिता लागू होते ही चुनाव विभाग ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। प्रत्येक नगर परिषद क्षेत्र में निरीक्षण अधिकारी, उड़न दस्ता दल, जांच समिति, विजिलेंस टीम नियुक्त की गई है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। भंडारा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विद्यानगर भंडारा निवासी केतन प्रवीण ठकराल के घर में ताशपत्ती पर पैसों की बाजी लगाकर हार जीत का जुआ खेला जा रहा है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस निरीक्षक उल्लास भुसारी और उनकी टीम ने मौके पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान कुल 17 आरोपियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। आरोपियों में छोटा बाजार निवासी प्रतीक किरण लांडे उम्र 32 वर्ष, शुक्रवारी निवासी नितिन रेवाराम सवालाखे उम्र 30 वर्ष, विद्यानगर निवासी केतन प्रवीण ठकराल उम्र 38 वर्ष, पेट्रोल पंप थाना निवासी जियाउद्दीन खुर्शीद शेख उम्र 27 वर्ष, राजीव गांधी चौक निवासी ललित सुरेश भोयर उम्र 32 वर्ष, खातरोड निवासी तुषार सुरेश लांजेवार उम्र 32 वर्ष, शुक्रवारी निवासी प्रवीण शंकर साकोरे उम्र 35 वर्ष, चांदनी चौक निवासी राजेश नथुजी भुजाड़े उम्र 49 वर्ष, गुंजेपा निवासी सुरेश भावराव सार्वे उम्र 36 वर्ष, नेरुवाड़ निवासी मयूर पांडुरंग सूर्यवंशी उम्र 29 वर्ष, गौतम बुद्धवाड़ निवासी विपिन विजय तांडेकर उम्र 36 वर्ष, कस्तूरबा गांधीवाड़ निवासी सतीश अशोक मोगरे उम्र 48 वर्ष, सुरेवाड़ा पुनर्वसन निवासी चंद्रशेखर सदाशिव मडामे उम्र 45 वर्ष, राजेंद्रवाड़ झोपड़पट्टी निवासी नेहाल अन्नाजी राउत उम्र 28 वर्ष, आम्बेडकर वार्ड निवासी हरिकिशन अभिमन तांडेकर उम्र 37 वर्ष, बैरागीबाड़ा निवासी कलाम हनीफ खान उम्र 38 वर्ष, शुक्रवारी निवासी कुशाल प्रमोद चुन्ने उम्र 32 वर्ष शामिल थे। पुलिस ने इनके पास से कुल 10,84,050 रूपए का माल जब्त किया, जिसमें नगद 4,28,500 रूपए, 17 मोबाइल फोन जिनकी कुल कीमत 1,33,000 रूपए, एक 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन जिसकी कुल कीमत 5,20,000 रूपए, अन्य जुआ सामग्री 2,550 रूपए शामिल है। इस कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी विलास काले के मार्गदर्शन में भंडारा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक उल्लास भुसारी के नेतृत्व में की गई।
साकोली के भाजपा के पूर्व विधायक बाला काशीवार की भाजपा में पुनः घर वापसी हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में विधायक प्रणय फुके के नेतृत्व में उन्होंने भाजपा में दोबारा प्रवेश किया। विधानसभा चुनाव के दौरान बाला काशीवार ने भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ जाकर एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया था। इस बगावती रुख के कारण पार्टी ने उन पर 6 साल के लिए निष्कासन की अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। अब उनकी घर वापसी से आगामी नगर पालिका चुनावों में भाजपा की ताकत और संगठनात्मक प्रभाव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। नगर परिषद चुनाव की घोषणा होते ही नगराध्यक्ष और नगर सेवक पदों के लिए टिकट पाने की होड़ शुरू हो गई है। टिकट वितरण में गड़बड़ी होने पर बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इस बात से वाकिफ पार्टी के शीर्ष नेता फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति पर है। इससे राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या असंतुष्ट उम्मीदवार आगामी चुनावों में किंग मेकर बनेंगे। इस साल जिले में भंडारा, तुमसर, साकोली और पौनी नगर परिषदों के चुनाव होने वाले हैं। प्रत्येक वार्ड से एक सीट के लिए कम से कम 3 से 5 दावेदार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गौरतलब है कि 4 में से 3 नगराध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने के कारण बड़ी संख्या में महिला दावेदारों ने इसमें रुचि दिखाई है। पुराने वफादार दावेदारों को टिकट नहीं दी जाती तो बगावत तय है। आशंका जताई जा रही है कि अगर पार्टी में वर्षों से काम कर रहे पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया गया और नए चेहरे सामने लाए गए तो बगावत हो सकती है। अगर ऐसा कोई बागी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरता है तो प्रमुख दलों के वोटों की संख्या में बड़ा बदलाव आ सकता है। वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लाखनी के समर्थ मैदान में वंदे मातरम का भव्य सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भंडारा जिले के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के 4732 छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और एक साथ वंदे मातरम का मधुर गान गाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लाखनी तहसीलदार शीतल घावटे ने की, जबकि विदर्भ प्रांत कार्यकारिणी सदस्य दत्तात्रेय केलकर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर समूह विकास अधिकारी HD ताव ने पुलिस निरीक्षक सुभाष पासे, एडवोकेट कोमल दादागप ने, समूह संचालक प्रशांत बेटावार, सहायक प्रीति माकोड़े, अर्पिता गुप्ता और पंकज रामटे के सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की प्रतिमा के पूजन से हुआ। लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने वंदे मातरम विषय पर आधारित नाटक प्रस्तुत कर दर्शकों की सराहना प्राप्त की। इस कार्यक्रम में समर्थ महाविद्यालय, समर्थ विद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय, MDN स्कूल, लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट, सिद्धार्थ विद्यालय सहित कई शिक्षण संस्थाओं ने भाग लिया। प्राचीन परंपराओं और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने वाला श्री कृष्ण तुलसी विवाह समारोह भंडारा शहर में बड़े उत्साह और भक्ति भाव से मनाया गया। पुराने समय की परंपराओं के अनुरूप जामुन और पलाश के पत्तों से सजे मंडप, नवदेव के लिए बोहला, सप्तपदी, मेहंदी, हल्दी, चूड़ा भरने जैसे विभिन्न पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रंगोली से सजे द्वार, ढोल ताशों की गूंज और पारंपरिक गीतों के बीच कृष्णदेव की बारात बड़ी धूमधाम से निकली। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने विवाह गीतों पर नृत्य कर इस कार्यक्रम को और भी रंगीन बना दिया। श्री गजानन महाराज पारायण ग्रुप की ओर से 5 नवंबर की शाम 7:30 बजे शुभ मुहूर्त पर पारंपरिक विधियों, मंगलाष्टक और आरती के गजर में यह विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने अपने घर से लाए तुलसी, वृंदावन और श्री कृष्ण की प्रतिमा को एक साथ पाठ पर स्थापित किया। मंत्रोच्चार, मंगलाष्टकों के मधुर स्वर में श्री कृष्ण और तुलसी माता का पवित्र मिलन संपन्न हुआ। शुभ मंगल सावधान के स्वर गूंजते ही वधू वर पर अक्षता और पुष्प वर्षा की गई। सर पर कृष्ण की प्रतिमा लेकर निकली बारात और पारंपरिक जय घोषों से पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। शांतिनगर क्षेत्र में आयोजित इस विवाह समारोह में नाते, रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों की उपस्थिति में धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण निर्माण हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य आज की व्यस्त जीवन शैली में लोगों को एकत्रित
कर सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त करना था। उपस्थित नागरिकों ने कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का एक माध्यम है। इस कार्यक्रम की सफलता में एडवोकेट प्राची महाकाट, मीनाक्षी साकुरे, विजेता यादव, सुरेखा झंझाट, चित्रा लांजेवार, रीना हटवार, सुषमा वंजारी, कविता नागापुरे, शैलेश नागापुरे, सारंग महाकाट सहित अन्य श्रद्धालुओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। विवाह समारोह के पश्चात सामूहिक सहभोजन का भी आयोजन किया गया। इस अनोखे और पारंपरिक श्री कृष्ण तुलसी विवाह ने भंडारा में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह का अनोखा वातावरण निर्मित किया। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। नवलगांव परिसर में एक अवैध रेत परिवहन करने वाला ट्रैक्टर पकड़ा गया। आरोपी जितेंद्र सुरेश मारबते उम्र 29 वर्ष बिना अनुमति के रेत परिवहन कर रहा था। पुलिस ने 7,06,000 रूपए मूल्य की ट्रैक्टर ट्रॉली और रेत जब्त की। सिलेगांव में एक खेत में घास के ढेर के पास युवक का शव मिलने की घटना सामने आई। रोशन तुलसीदास सीएलए उम्र 28 वर्ष घास के ढेर के पास मृत पाया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अडाल पुलिस थाना क्षेत्र में मारपीट और धमकी के मामले सामने आए। वैभव जगनाडे ने विनोद वंजारी के साथ हुए विवाद के कारण गाली गलौज और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। सिलेगांव वलमाजी निवासी पूनम देवाजी मेश्राम उम्र 17 वर्ष ने जहरीली दवा खा ली थी। उसे इलाज के लिए साकोली उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने शहर के गौतम बुद्ध वार्ड में छापा मारकर शुभम सुभाष हापसे के पास से 0.182 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 2100 रूपए है। मामला दर्ज किया गया है। लाखनी की तहसीलदार ने अवैध तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त किए। यह कार्रवाई मेरेगांव रेती घाट के पास की गई। टीम ने तत्काल सभी तीनों ट्रैक्टरों और उनमें भरी रेत को जब्त कर लिया। एक सप्ताह पहले लापता हुए व्यक्ति का शव कोरम्बी के पास वैनगंगा नदी में तैरता पाया गया। मृतक दिलीप हटवार उम्र 50 वर्ष है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।